देखिए, आज हनुमान जयंती है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। राजनीति से जुड़े बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में करीब करीब 20 साल बाद न्याय की घड़ी में एक बड़ा निर्णायक मोड़ को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिन तय करेंगे कि 20 साल बाद मिला यह मोड़ क्या सच में अंतिम न्याय तक पहुंचेगा या कहानी अभी भी बाकी है। मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोए। एक हत्या का मामला नहीं है, यह मामला है न्याय की गति बनाम न्याय की प्रक्रिया का। यह मामला है विश्वास बनाम सवाल। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। छत्तीसगढ़ के राजनीति से जुड़े बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में करीब 20 साल बाद न्याय की घड़ी ने एक बड़ा निर्णायक मोड़ ले लिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में अहम सुनवाई करते हुए अमित जोगी को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का स्पष्ट वो निर्देश दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ कानूनी हलचल बढ़ाई है, बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि यह जो मामला है वो साल 2003 का है और साल 2003 से लेकर अब बिलासपुर के तत्कालीन कांग्रेस नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हत्या हुई इस हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया था और तभी से यह मामला राजनीति और कानून के बीच उलझा रहा। जांच की दिशा कई बार बदली। स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई जांच तक का यह केस पहुंचा। आरोप लगे, सफाई दी गई, लेकिन न्याय की अंतिम तस्वीर लगातार वो धुंधली बनी रही। और अब 2 दशकों बाद हाईकोर्ट के इस आदेश ने एक बार फिर इस केस को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि भावनात्मक राहत भी है। राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने भावुक होते हुए कहा कि 20 साल की तपस्या का वो आज फल मिला है और वो 20 साल की तपस्या वो आज सफल हुई है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, ये सत्य की जीत है, लेकिन पिता को खोने का दर्द आज भी जिंदा है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही तेज और सवालों से भरा हुआ है। जैसे अमित जोगी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि सीबीआई की अपील को महज 40 मिनट में स्वीकार कर लिया गया, जो उनके मुताबिक न्याय की सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने इस अप्रत्याशित और अन्याय को बताया है और यह भी कहा है उन्हें पूरी सुनवाई का अवसर नहीं मिला। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि उन्हें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे धैर्य के साथ आगे कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है 20 साल से न्याय का इंतजार करता परिवार जिसकी आंखों में आज राहत है, तो वही दूसरी तरफ एक नेता जो पीड़ित बताते हुए न्याय की अगली लड़ाई की तैयारी में है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित जोगी हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तय समय में सरेंडर करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाकर इस केस को एक और कानूनी मोड़ देंगे। क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह मामला है न्याय की गति बनाम न्याय की प्रक्रिया का। यह मामला है विश्वास बनाम सवालों का और सबसे बड़ी बात, यह मामला है उस उम्मीद का
जिस उम्मीद में जो है आम जनता जो है न्यायपालिका से रखती है, अब फिलहाल पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है कि इस केस के अगले कदम पर क्या होगा, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे कि 20 साल बाद मिला यह मोड़ क्या सच में अंतिम न्याय तक पहुंचेगा या कहानी अभी भी बाकी है। आगे वीडियो में देखिएगा कि परिवार वाले जो राम अवतार जग्गी के पुत्र हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, क्योंकि ये कहानी जो है वो 20 साल पुरानी है और 20 साल तक एक परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा और न्याय की इंतजार करता रहा और न्याय की इंतजार की जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो परिणाम आ गया है और परिणाम आने के बाद जो है नेता इस पर आपत्ति जता रहे हैं और आपत्ति के बाद अब आगे क्या होगा ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि ये जो निर्णय आया है वो हाईकोर्ट से आया है और हाईकोर्ट के बाद जो है इस निर्णय पर जो है नेताजी बोल रहे हैं कि मुझे अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका जो है वो सही निर्णय देंगे, ऐसा उनका कहना है। अब देखना यह भी होगा कि क्या जो है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या यही जो है वो 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करते हैं। आगे वीडियो में आप देखिएगा क्या कुछ जो है और जो बयान सामने आया है, जो परिवार इंतजार कर रहे थे 20 सालों का, उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने 20 साल तक इंतजार किया और क्या कुछ जो है उनके मन में बातें चल रही है। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा। सर बताएंगे, बड़ी राहत है और बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। देखिए, आज हनुमान जयंती है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत जल्दी निकलूंगा क्योंकि मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है, मेरे को उनसे मिलना है, बाकी मैं दूंगा। मेरी आज सत्य की जीत हुई है। थैंक यू। आज माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे पिताजी का राम अवतार जग्गी हत्याकांड का केस रीओपन हुआ था, जिसकी सुनवाई कल होनी थी, पर अभियुक्त अमित जोगी की तरफ से समय मांगा गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने 24 घंटे का समय दिया था। और जानकारी ऐसे प्राप्त हुई कि इस सुनवाई को स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से उनको कोई राहत मिली नहीं शायद। उसके बारे में मेरे को पूर्णतः जानकारी नहीं, पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसके माध्यम से कह रहा हूं। आज राम अवतार जग्गी परिवार को, आज जग्गी परिवार को 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद सत्य की जीत हुई और मेरे पिताजी को आज न्याय प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय और सर्वोच्च जितने लोग मेरे को सहयोग किए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो मेरा विश्वास था न्यायालय पे, जो मेरा यकीन था न्याय पे। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय छत्तीसगढ़।